बेटा सुनो, हमने आपको काव्य में सूरदास का लेसन था पद क्लियर करा चुके हैं। एक जीवन परिचय हो गया आपका और एक उनका लेसन पद हो चुका है ना। अब दूसरा लेसन है आपका तुलसीदास का। तुलसीदास के 2 पार्ट में है ये लेसन, तो आज जीवन परिचय करा देते हैं आपको, कल लेसन पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मेरे साथ में याद करने की कोशिश करोगे, घबराहट ना हो किसी बच्चे के अंदर। जीवन परिचय 10th क्लास में आता कितने नंबर का है? 5 नंबर में। कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में जीवन परिचय आता है और 2 नंबर में कोई एक प्रमुख रचना लिखने के लिए आती है। बोला जरूर करा करो और ध्यान बोर्ड की तरफ हो आपका, प्लीज बच्चों मेरे। तो आपका दूसरे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? कौन है? तो आप पहले संक्षिप्त परिचय लिखोगे इनका। आपने डाला गोस्वामी तुलसीदास, फिर एक हेडिंग छूट रहा है आपका बच्चों मेरे, एक हेडिंग छूट रहा है इसमें, संक्षिप्त परिचय। तो ऊपर आप संक्षिप्त परिचय और लिख लेंगे। नहीं आया समझ में? संक्षिप्त परिचय। फिर से ध्यान दो, पहले आपको हेडिंग डालना है गोस्वामी तुलसीदास, फिर क्या डालना है? संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय के बाद आप लिखेंगे नाम। नाम क्या? गोस्वामी तुलसीदास। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या है? राजापुर गांव। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी थी इनकी रत्नावली, गुरु थे इनके बाबा नरहरि दास। और भाषा, किस भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं? ब्रज भाषा और अवधी भाषा। तुलसीदास जी की कौन सी भाषा थी? ब्रज और अवधी। और प्रसिद्ध महाकाव्य इनका रामचरित मानस, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी। क्लियर? अब बेटा ये संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आप जीवन परिचय डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? पहला हेडिंग संक्षिप्त परिचय, एक बॉक्स में लिख लेंगे संक्षेप में, ठीक। दूसरा हेडिंग जीवन परिचय। अब जीवन परिचय व्याख्या के रूप में लिखेंगे। तो मेरे साथ बोलोगे पहले, देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों मेरे, पहला प्रश्न, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में। किस गांव में हुआ था? राजापुर गांव में। किस गांव में हुआ था? राजापुर याद रहेगा। किस जिले में हुआ था? चित्रकूट जिले में। किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में हुआ था? तो बेटा उत्तर प्रदेश का जिला है चित्रकूट, और चित्रकूट जिले में गांव आता है राजापुर। और राजापुर गांव में कब हुआ था? 1500। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। याद रहेगा। लेकिन एक बात और याद रखो, ये जो चित्रकूट की जगह बांदा मिलेगा आपको बुकों में, गैस पेपर में, बुकों में, ये बांदा जगह मिलेगी।
जितने भी गैस पेपर पढ़ोगे सबकी सब गैस पेपरों में जो जिला है वो बांदा है, तो गलती मत कर देना ये बांदा लिख के, क्योंकि सन 2012 में फिर से इनका प्रमाणित जो स्थान है वो चित्रकूट है। पहले की बुकों में पहले से लिखा हुआ आ रहा है तो वही आ रहा है लगातार, है ना। पहले जो चित्रकूट था वो बांदा जिले में आता था, ठीक है। अब राजापुर गांव बांदा जिले में आता था, अब किस में आ रहा है? चित्रकूट जिले में। ओके, तो ये गलती नहीं करोगे कि यहाँ आपने गैस पेपर से या कहीं से पढ़ लिया, बुक से। बुकों में भी लिखा है, राजीव प्रकाशन की बुक में बांदा जिला लिखा है, सुन लिया आपने, लेकिन आपको चित्रकूट लिखना है। ओके, फिर आगे देखिए, बोलेंगे नहीं, जहां मैं कहूं वहीं बोलना है आपको। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम क्या था? और आत्माराम दुबे भी आपको याद है? आत्मा याद नहीं है? आत्मा, हर मनुष्य में आत्मा होती है। राम शब्द भी याद है, भगवान राम। आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम क्या था? इनकी माता जी का नाम हुलसी था। क्या नाम था? उधर तुलसी और इधर हुलसी। फिर से मैं प्रश्न कर रहा हूं तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। किस गांव में हुआ? राजापुर गांव किस जिले में आता है? चित्रकूट जिला किस राज्य में आता है? तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अब देखिए बेटा, अभुक्त मूल नक्षत्र, इनका जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। कब हुआ था? आ हटा दें तो भुक्त और आ जोड़ दें भुक्त से पहले अभुक्त। इनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? अभुक्त मूल नक्षत्र में। और जिस बच्चे का जन्म, पहले एक अंधविश्वास था कि जिस बच्चे का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होता है, पत्रा के अनुसार, पंडित जी के अनुसार, तो वो बच्चा अशुभ माना जाता था। बोले अब कुछ ना कुछ घर में बर्बादी होगी, कोई ना कोई आपदा आएगी ऐसी। तो अभुक्त मूल नक्षत्र को अशुभ माना जाता था, ठीक है। तो इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इनके माता पिता ने इन्हें क्यों त्यागा? क्योंकि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। एक तो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ जन्म, जिसे अशुभ माना जाता है। दूसरा, ये साधारण बच्चे की तरह इन्होंने जन्म नहीं लिया था, थोड़ा बॉडी से ज़्यादा थे जन्म लेते समय। जन्म लेते समय इनके 32 दांत मौजूद थे, और जैसे ही ये जन्म ले रहे थे, जन्म बाहर आए इस दुनिया में, है ना, जन्म के समय इनके मुंह से राम शब्द निकला। बोले राम। जब इन्होंने बोला राम तो 32 दांत दिखे, है ना। और भाई बच्चा जन्म लेते समय रोता है, जब बाहर आता है दुनिया में तो रोता है वो, और ये रोए नहीं, इन्होंने राम शब्द बोला। तो ये नक्षत्र और क्लियर हो गया। बोले ये अभुक्त मूल नक्षत्र पता नहीं क्या व्याधा है, इसमें जन्म लिया इन्होंने, ये और विश्वास उनका बढ़ गया माता पिता का। बोले कोई ये आपदा है। समझ में आ गया बेटा? इसीलिए इनके बचपन का नाम राम बोला है, क्योंकि इन्होंने जन्म लेते समय राम शब्द का यूज करा था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ा। जो आपको नहीं लिखना है, इनका विवाह दीन बंधु पाठक, इनके ससुर का नाम क्या था? दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। इनका विवाह किससे हुआ? रत्नावली से। इनकी पत्नी का नाम बताओ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और सुंदर के साथ साथ योग्य बहुत थी, विद्वान बहुत थी।
मतलब सुंदर भी बहुत थी और सुंदरता के साथ साथ विद्वान बहुत थी। तो ये हर समय इन्हें ऐसा लगता था मैं हर समय मैं पत्नी के पास रहूं और पत्नी मेरे पास रहे, ऐसे इनकी वो धारणा सी बन गई थी। एक तो सुंदर और सुंदर के साथ साथ योग्य बहुत थी, विद्वान थी। एक बार क्या हुआ, इन्हें अपनी एक बार इनकी पत्नी बिना बताए अपने भाई के साथ मायके चली गई। ये कहीं गए होंगे और भाई बुलाने आए, अर्जेंटली कोई काम होगा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है बता देंगे चलो, है ना। तो बिना बताए अपने भाई के साथ मायके चली गई। तब ये भी अर्धरात्रि में, जब आधी रात में ये आए, इन्होंने देखा पत्नी नहीं है। अर्धरात्रि में आंधी तूफान हो गया है, तूफान करोगे यहाँ बड़े की मात्रा। आंधी तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुंचे। अब जो आधी रात में पहुंच गए ससुराल, कहानी तुम्हें यहाँ पहले से मालूम होगी, है ना। तो इनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। तभी इनकी पत्नी ने गुस्से में इन्हें डांटा। इस पर इनकी पत्नी ने फटकार लगाते हुए कहा, क्या कहा फटकार लगाते हुए, बच्चों मेरे ध्यान दो। लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, इनकी पत्नी ने कहा है, क्या कहा है, लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ। मतलब लाज मीन शर्म, ना मीन नहीं, लागत मीन लगती है, आपको मीन आपको तो शर्म भी नहीं लगती है। भाई वहाँ मैं ससुराल में थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ मैं मैके में हूँ, मेरे भाई हैं, पापा हैं, है ना, और भी परिवार के लोग हैं। और दौरे मीन दौड़ते हुए, आयु मीन आ गए, साथ मीन साथ ही साथ। उधर मैं आके बैठी हूँ, उधर पीछे से आप आ गए, दौरे आयु साथ। समझ में आ गया। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। धिक धिक माने धिक्कार है, धिक धिक माने लानत है। ऐसे प्रेम को लानत है कि शर्म भी नहीं कर रहे हैं, सबके सामने प्रेम दर्शा रहे हैं। ऐसे प्रेम को लानत है। धिक धिक मीन लानत है। ऐसे प्रेम को, जो आप मुझसे प्रेम कर रहे हो, इसे लानत है, धिक्कार है। कहा कहूं और क्या कहूं मैं नाथ। नाथ मीन स्वामी, हे स्वामी, और मैं क्या कहूं। भाई इतनी कड़े शब्द बोल दिए, धिक्कार है, लानत है, इसके अलावा मैं और क्या कहूं। अस्ति चर्म में देहे मम, अस्ति चर्म में देहे मम। अस्ति माने हड्डियों का, चर्म में माने चमड़े का, त्वचा का, देह माने शरीर, मम माने मेरा। मम मीन मेरा, जो मेरा शरीर है वो अस्थि और चमड़े का बना हुआ है। तामे ऐसी प्रीत, तामे मीन जिससे, ऐसी माने ऐसी, ऐसा, प्रीति माने प्रेम, जिससे आपको ऐसा प्रेम है, जिससे आपको इतना प्रेम है। मेरा शरीर हड्डी और त्वचा का बना हुआ है, जिससे आपको इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। ऐसी जो श्री राम में होती ना तो भवभीति। आगे वो कहती हैं ऐसी मीन ऐसा, ऐसा प्रेम जो श्री राम में होता। यदि आपको ऐसा प्रेम श्री राम में होता तो होती ना मीन नहीं होता। भव मीन सांसारिक रूपी, भीति माने भय, तो आपको कोई संसार रूपी भय नहीं होता। भीति माने भय, भव माने संसार, तो आपको इस दुनिया में, संसार में कोई भय नहीं होता। समझ में आ गया। फिर से बोलो मेरे साथ, लाज ना लागत आपको दौरे आयु साथ।
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति। ऐसी जो श्री राम में होती ना तो भवभीत। अब इतनी बड़ी फटकार उन्होंने लगा दी, तो पत्नी की फटकार से तुलसीदास सांसारिक मोह माया और भोगों से विरक्त हो गए। विरक्त माने अलग हो गए, सांसारिक मोह माया से अलग हो गए। बोले संसार में कुछ नहीं है। पत्नी डांट दे तो पति चाहे कैसा भी हो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। बोले यार डांट रही हैं लेकिन सही दिशा में डांट रही हैं, बात सही कह रही हैं ये। तो उन्होंने सांसारिक मोह माया से हट गए, दूर हो गए। सारे भोगों से, भोगों का मतलब प्रेम, जो भी भोग हैं सांसारिक वस्तुओं का है ना, उनसे विरक्त हो गए, अलग हो गए। और इनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो उठी। राम भक्ति समझ में आ गई जब उन्होंने राम का उद्देश्य, राम का उदाहरण दिया कि राम से इतना प्रेम होता तो क्या होता, है ना। तो वो राम भक्ति उनके अंदर जागृत हो गई। इनका जीवन कहाँ कहाँ व्यतीत हुआ। काशी में रहे कुछ समय ये, अयोध्या में रहे कुछ समय ये, और चित्रकूट में। सबसे अधिक इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में ही व्यतीत हुआ था। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1623 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है। दोहा जरूर लिखोगे, पत्नी की फटकार वाला दोहा और इनकी मृत्यु का दोहा। पूरे में पूरे नंबर लेने हैं, तब एक भी नंबर नहीं कटेगा। बोलो दोहा इनकी मृत्यु संबंधित। संबत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। संबत 1680, 80 माने 80, संबत 1680, 80 मीन 80, संबत 1680। संबत क्या होती है? ये 1623 ईस्वी है और इसमें हम 57 वर्ष जोड़ दें तभी ये ईस्वी क्या बन जाएगी? संबत बन जाएगी। भाई 57 जोड़ेंगे 1623 में तो 1680। तो संबत 1680, 80 गंग के तीर। 80 गंग, जो 80 नाम की नदी है, 80 नाम की नदी के तीर मीन किनारे, 80 नाम की नदी के किनारे। श्रावण माने सावन, श्रावण माने सावन। सावन के महीने में शुक्ला, शुक्ला माने शुक्ल पक्ष में, शुक्ला माने शुक्ल। महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पहले उसमें बता चुके हैं सूरदास के जीवन परिचय में, है ना। तो सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के सप्तमी वाले दिन तुलसी माने तुलसीदास जी ने तजो मीन त्याग दिया, शरीर मीन शरीर को त्याग दिया, अर्थात तजो मीन छोड़ दिया। इस शरीर को यहीं पर छोड़ दिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इनकी बेटा एक प्रमुख रचना आएगी आपको लिखने के लिए। कितनी रचना आएंगी? एक। तो आप हेडिंग डालोगे नई लाइन से एक प्रमुख रचना, और वो लिखोगे रामचरित मानस। ओके, ये याद आपको ये भी करनी है, बट ये जीवन परिचय में नहीं लिखनी है। ये जो आगे की रचनाएं हैं ये याद करनी है। इतिहास में पूछ सकता है ऑप्शन में, लेकिन आपको जीवन परिचय में नहीं लिखनी है। अब देखिए रचनाएं। तुलसीदास जी के 13 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। तुलसीदास जी के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं? प्रमाण के साथ 13 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। पहला ग्रंथ है इनका रामचरित मानस। क्या है? अब रामचरित, राम मीन भगवान राम के, चरित्र माने चरित्र, भगवान राम के चरित्र के बारे में लिखा गया है ये ग्रंथ। और दूसरा ग्रंथ है इनका जानकी मंगल। क्या? जानकी कहते हैं सीता जी के लिए। जानकी मंगल, जानकी मंगल में सीता माँ और भगवान राम के विवाह के बारे में लिखा है। समझ में आ गया? जो जानकी मंगल ग्रंथ है वो भगवान राम और सीता जी के
विवाह से संबंधित है। पार्वती मंगल समझ में आ गया होगा। पार्वती जी और भगवान भोले शंकर या शिवजी जी कहो आप, शिवजी जी के विवाह के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो पहला ग्रंथ है इनका रामचरितमानस। क्या है? दूसरी रचना है इनकी, तीसरी रचना है, पहली रचना, दूसरी रचना, तीसरी रचना पार्वती मंगल। फिर दोहावली रचना है इनकी अगली। क्या? दोहा लिखा है सब, तो इसका मतलब उस रचना में, इस ग्रंथ में दोहा ही दोहा होंगे। ठीक है, दोहावली। तीसरी है गीतावली रचना है इनकी। क्या है? गीतावली। और चौथी रचना है कृष्ण गीतावली। क्या? कृष्ण गीतावली। क्या? तो पहली रचना रामचरितमानस, दूसरी रचना जानकी मंगल, तीसरी रचना पार्वती मंगल, चौथी रचना दोहावली, फिर गीतावली, फिर कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली 6 हो गई याद। फिर है कवितावली। कविता तो शब्द पता ही है आपको, कवितावली। फिर 8वीं रचना है इनकी रामाज्ञा प्रसनावली। क्या? रामाज्ञा। रामाज्ञा, रामा तो मालूम ही है, रामाज्ञा देखो, रामा और ज्ञा, रामाज्ञा। क्या? प्रसनावली। तो फिर से ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं। पहली रचना है रामचरितमानस, बोलो। दूसरी रचना है जानकी मंगल, तीसरी रचना है पार्वती मंगल। समझ में आ गई? फिर है दोहावली, फिर है आपकी गीतावली, और गीतावली के बाद है कृष्ण गीतावली। क्या? कृष्ण गीतावली के बाद कवितावली, और फिर अगली है रामाज्ञा प्रसनावली। अब रामाज्ञा प्रसनावली याद करने की ट्रिक बताई हमने। रामा, रामा तो मालूम ही है, ज्ञा भी मालूम है, रामाज्ञा। और प्रसनावली तुम्हें पहले से याद है, बोले इस प्रसनावली का प्रश्न है, ये प्रश्न इस प्रसनावली का है। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट रचना है इनकी नवी विनय पत्रिका। क्या? कौन सी रचना? और अगली रचना है रामलला ने छू। क्या? रामलला। रामलला समझ में आ गया? भगवान राम के बारे में है। ना, हा, नए और छू, नए छू, रामलला नए छू। क्या है? और अगली रचना है बरबय रामायण। क्या? बरबय रामायण। और अगली रचना है बैराग्य संदीपनी। क्या? वैराग्य, इन्हें वैराग्य हो गया था, मोह माया से दूर हो गए थे, तो वैराग्य संदीपनी। और अगली रचना है हनुमान बाहुक। क्या? हनुमान बाहुक। बाहुक मीन होता है चालीसा, हनुमान चालीसा। क्या? हनुमान चालीसा कहिए या हनुमान बाहुक। क्या? सारी रचनाएं याद हो गई? पहली रचना बोलो, दूसरी रचना क्लियर? तो मैं ये कल सुनूंगा जरूर, ये ध्यान रखना भैया, बहुत सॉलिड अच्छे से सुनाओगे। और आपको पता होना चाहिए इन रचनाओं को आपको पेपर में नहीं लिखना है, याद करना है। आपको पेपर में आता है जीवन परिचय, तो एक प्रमुख रचना रामचरितमानस तक लिखना है। आज इतना ही बेटा, ठीक है।